नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में एमपी जीके का एक नया टॉपिक जो कि हमारा मध्य प्रदेश में नदियां है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यह जो क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है। चार ऑप्शन है, वर्षा, प्रायद्वीपीय, द्वीपीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय। मध्य प्रदेश की जो नदियों की प्रकृति है वह आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति प्रायद्वीपीय प्रकार की है क्योंकि प्रायद्वीपीय का अर्थ होता है वर्षा आधारित होना, और मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां जो है आपकी वर्षा पर ही आधारित है, इसलिए इनको जो है प्रायद्वीपीय नदियां या इनकी प्रवृत्ति अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी है, तो इनकी जो प्रवृत्ति है आपके प्रायद्वीपीय प्रकार की है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोष भी है। चार ऑप्शन है, ताप्ती, गार, नर्मदा या शिप्रा। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है नर्मदा नदी को आपका नामोदोष नदी के नाम से भी जो है जाना जाता है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के कई अन्य नाम है। रामायण में इसे रेवा कहा गया है, वहीं भूगोलविद टालमी ने जो है इसे नामोदोष कहा गया है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया है कि नर्मदा नदी को नामोदोष किसने कहा है, तो टालमी ने कहा है। जबकि अन्य नाम में मेकालसुता तथा सोमो देवी भी जो है इसके अंतर्गत शामिल है। अगला यहाँ पर है कि नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है, या मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की आपकी कुल लंबाई कितनी है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 1312 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर, 1088 किलोमीटर या 1210 किलोमीटर। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी, 1077 किलोमीटर नर्मदा नदी की जो है मध्य प्रदेश में कुल लंबाई है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें, यानी कि जहां से निकलती है और जहां पर गिरती है वहां तक के इसकी कुल लंबाई आपकी 1312 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई, तो सिर्फ मध्य प्रदेश की जो जो आपकी सीमा है वहीं तक जो है इसकी लंबाई हमें बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी, 1077 किलोमीटर। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरने तक कुल 1312 किलोमीटर की दूरी तय आपकी करती है, जिसमें वह मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है तथा गुजरात में जो है आपकी 161 किलोमीटर बहती है। तो यह जो दोनों लंबाई है, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई, गुजरात में इसकी लंबाई तथा कुल इसकी लंबाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर बनता है वह बनता है 93,180 वर्ग किलोमीटर जो है नर्मदा नदी का आपका अपवाह क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। नर्मदा नदी का कुल अपवाह क्षेत्र जो है आपका 93,180 वर्ग किलोमीटर है तथा इस प्रकार की नदी का कुल क्षेत्र मध्य प्रदेश में 89.8%, महाराष्ट्र में 2.7% तथा गुजरात में 8.5% है। यानी कि इसका सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र कहाँ पर है, तो हमारा जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर अप्रवाह क्षेत्र जो है इसका ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। चार ऑप्शन है, कपिल धारा, दुग्ध धारा, मंदार तथा दर्दी, धुआंधार तथा सहस्त्रधारा या उपरोक्त सभी। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है उपरोक्त सभी, यानी कि ये जो 6 जलप्रपातों के नाम यहाँ पर आपको बताए गए हैं यह सभी जो है नर्मदा नदी के द्वारा आपके बनाए जाते हैं। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। नर्मदा नदी अपने उद्गम से कुछ दूरी पर कपिल धारा तथा दुग्ध धारा जलप्रपात बनाती है। वहीं जबलपुर के निकट भेड़ाघाट में जो है आपका धुआंधार जलप्रपात बनाती है। महेश्वर के पास आपका सहस्त्रधारा जलप्रपात तथा हंडिया से बड़वा के करीब मांदार तथा दर्दी जलप्रपातों का जो है आपका निर्माण करती है। तो महेश्वर जो है आपका कहाँ पर स्थित है, खरगोन जिले में स्थित है। वहीं हंडिया यह जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आपका स्थित है। तो यहाँ से भी हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियाँ है। चार ऑप्शन है, 36, 41, 44 या 46। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी की कुल जो है आपकी 41 सहायक नदियाँ है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। मध्य प्रदेश की सभी नदियां में नर्मदा की सर्वाधिक 41 सहायक नदियां हैं। इनमें से हिरण,
कोलार, तिंदोनी, मान, हथनी, उरी, बारना, ओरसांग, सक्कर, दूधी, तवा, गजल, गोई आदि यह जो है आपके मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है उसके प्रमुख सहायक नदियाँ है। तो यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सी नर्मदा की सहायक नदी है। तो इस प्रकार से भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए भी आपको तैयार रहना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी इसका निर्माण करती है। चार ऑप्शन है डेल्टा, संकवा, एस्चुरी या उपरोक्त किसी का नहीं। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है नर्मदा नदी के द्वारा एस्चुरी का निर्माण कराया जाता है। तो यहाँ पर बात आती है कि एस्चुरी आखिरकार होता क्या है। तो एस्चुरी देखिए, डेल्टा तो आप सभी जानते होंगे कि जब नदियाँ अपने जो क्षेत्रों विभिन्न क्षेत्रों से प्रभावित होकर समुद्र की ओर जाती है तो अपने साथ जो अवसाद होती है उसको भी ले जाती है, और समुद्र में मिलने से पहले जो समुद्र का पहले वाला भाग होता है वहाँ पर उस अवसाद को जो है फैला देती है। तो इस प्रकार से जो है आपका डेल्टा का निर्माण वहाँ पर हो जाता है। लेकिन जो हमारी नर्मदा नदी है यह जो है भ्रंशक्रगार से होकर बहती है, और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है इन अन्य नदियों की तुलना में आपका तीव्र होता है। तो जिसके कारण यह अवसाद के साथ ही जो है आपका जो अरब सागर है वहां पर गिर जाती है, इसलिए यह जो है डेल्टा ना बनाकर आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इस प्रकार डेल्टा और एस्चुरी दोनों में जो है आपको फर्क पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी, जिसे कि हिंदी में आपका ज्वारनद मुख कहा जाता है, इसका निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है। चार ऑप्शन है होशंगाबाद, हरदा, बैतूल या छिंदवाड़ा। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई से जो है आपका ताप्ती नदी का उद्गम होता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के समीप होता है तथा यह पश्चिम की ओर बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए मध्य प्रदेश की प्रमुख दो नदियाँ जो कि आपके पश्चिम की ओर बहती है, पहली है आपकी नर्मदा नदी और दूसरी है ताप्ती नदी। साथ ही जो उकाई परियोजना है वह भी आपके ताप्ती नदी पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। चार ऑप्शन है भिंड, रतलाम, महू या उज्जैन। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है मध्य प्रदेश की जो जानापाऊ पहाड़ियाँ जो कि आपके महू में स्थित है, यहीं से जो है जो चंबल नदी है इसका उद्गम होता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है जिसका उद्गम महू इंदौर के पास स्थित जानापाऊ नामक पहाड़ी से होता है। चंबल यमुना की जो है आपकी सहायक नदी है जो कि इटावा के पास आपकी यमुना नदी में मिल जाती है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। चार ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, गोदावरी या यमुना। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है नर्मदा नदी जो है हमारी पश्चिम की ओर बहती है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की बात करें तो इसकी का जो उद्गम है कहाँ से होता है तो अमरकंटक से होता है, और अमरकंटक कहाँ पर है आपका अनूपपुर जिले में है। तो अनूपपुर जिले के अमरकंटक के पुष्पराजगढ़ तहसील से जो है आपका नर्मदा नदी का उद्गम होता है जो कि पश्चिम की ओर बहती हुई खंभात की खाड़ी में आपकी गिरती है। नर्मदा के अतिरिक्त ताप्ती, साबरमती व लूनी नदियाँ भी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ है। ये नदियाँ अरब सागर में गिरती है, जबकि यहाँ पर यमुना, यमुना जो कि आपकी गंगा की सहायक नदी है, गंगा तथा गोदावरी पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साथ ही इनके द्वारा जो है आपका डेल्टा का निर्माण भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्न नदी अरब सागर में गिरती है। चार ऑप्शन है बेतवा, महानदी, चंबल या ताप्ती। तो इसका राइट आंसर बनता है ताप्ती नदी आपके अरब सागर में गिरती है। इसका उद्गम मुल्ताई के बैतूल से जो है आपका होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो अमरकंटक जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। किस जिले में आता है, अनूपपुर जिले में आता है। साथ ही किस तहसील के अंतर्गत आता है, पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत जो है आपका आता है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। यह मेकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक के अनूपपुर से निकलती है। मेकाल पर्वत माला विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी 1957 मीटर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम है। चार ऑप्शन है महू, अमरकंटक, भेड़ाघाट या देवास। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, अमरकंटक।
मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के दक्षिण पूर्वी भाग में मैकाल पर्वत माला में स्थित अमरकंटक भारत के पवित्र स्थलों में आपका गिना जाता है। यहाँ से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल होता है, जो कि 3 किलोमीटर के अंतराल पर जो है आपकी उद्गमित होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? 4 ऑप्शन है, केन, बेतवा, सोन या ताप्ती। तो इसका आपका राइट आंसर बनता है, वो बनता है ताप्ती नदी आपके नर्मदा के समानांतर बहती है और इसका उद्गम जो है मुल्ताई के बैतूल के मुल्ताई से होता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की इस नदी का जल चुलिया झरने में गिरता है। 4 ऑप्शन है, चंबल, बेतवा, भिहड़ या सिवना। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है चंबल नदी का। मध्य प्रदेश की चंबल नदी महू से निकलकर राजस्थान के कोटा संभाग में बेसा रोड के निकट 18 मीटर ऊंचाई से इसका जल जो है चुलिया झरने में आपका गिरता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जो चुलिया जलप्रपात है यह किस नदी पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश की चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही जोड़े को छाटिए। तो नर्मदा नदी का उद्गम आपका अनूपपुर जिले से होता है, यह जो है आपका राइट आंसर है। जबकि चंबल नदी का उद्गम जो है आपका इंदौर जिले से होता है। ताप्ती नदी का जो उद्गम है आपका बैतूल जिले से होता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देख लेते हैं, जो कि 17वें नंबर का है। वह है निम्न नदियों को उनके उद्गम स्थानों से मिलाई है। तो एक तरफ जो है हमें यहाँ पर नदियाँ दी गई है, दूसरी तरफ उनका जो उद्गम स्थल है वह यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए इसको यहाँ पर हम मिला लेते हैं। तो काली सिंध नदी जो है आपकी कहाँ से उद्गमित होती है या कहाँ से यह जो है आपकी निकलती है? तो जो काली सिंध नदी आपकी जो है बागली गांव देवास से निकलती है। बागली गांव देवास से जो है आपका काली सिंध नदी का जो है यहाँ पर उद्गम होता है। बाकी तीन और नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती है? तो पार्वती नदी की बात करें तो यह जो है सीहोर जिले से आपके निकलती है। वहीं केन नदी की बात करें तो यह जो है आपके विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और तवा नदी की बात करें तो यह जो है आपका पंचमढ़ी से इसका उद्गम होता है। तो यह थी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ तथा उनके उद्गम स्थल, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो देख लीजिए इससे जुड़ी जानकारी। तवा नदी का उद्गम पंचमढ़ी महादेव पर्वत से होता है। पार्वती नदी जो है सीहोर जिले से, काली सिंध देवास के बागली से तथा केन नदी विंध्याचल पर्वत से आपकी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में निम्न कथन सत्य है? तो सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, यह ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला यहाँ पर चंबल नदी का प्राचीन नाम आपका चरमावती था, तो यह भी राइट आंसर बनता है। वहीं बेनगंगा नदी का जो उद्गम स्थल परसवाड़ा का पठार है, यह भी जो है आपका राइट आंसर बनता है। वहीं पूर्णा जो है ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है। तो यह जो ऑप्शन है यह भी हमारा राइट आंसर बनता है, यानी कि ऑप्शन है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। सोन नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती था। बेनगंगा का उद्गम परसवाड़ा के पठार से होता है। और पूर्णा जो है ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में उक्त सभी कथन सत्य है? सोन नदी को स्वर्ण नदी, चंबल का प्राचीन नाम चरमावती, बेनगंगा का उद्गम स्थल परसवाड़ा का पठार और पूर्णा ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? 4 ऑप्शन है, शिवपुरी, वर्धन शिखर, लखना या कुमरा गांव। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है, आपका बेतवा नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कुमरा गांव से जो है आपका बेतवा नदी का उद्गम होता है। और कुमरा गांव आपका कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है कुमरा गांव से बेतवा नदी का आपका उद्गम होता है। तो कुमरा गांव में जो विंध्याचल पर्वत है वहां से इस नदी का आपका उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्न नदी द्वारा बनाए गए दस्युओं की आश्रय स्थली है। खड्ड जो है यहाँ पर खड्ड आएगा। जो निम्न नदी द्वारा बनाए गए खड्ड जो है आपके दस्युओं की आश्रय स्थली है। 4 ऑप्शन है, बेनगंगा, सोन, चंबल या बेतवा। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है चंबल नदी के द्वारा जो खड्ड बनाए जाते हैं। चूंकि चंबल नदी जिस इलाके में बहती है, आपका जो ऊपर का चंबल वाला इलाका है यहाँ पर बहती है, तो इसके द्वारा अवनाली का अपर्दन किया जाता है। उसके परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पर बड़े बड़े खड्ड या जिसे महाखड्ड भी कह सकते हैं, उनका जो है यहाँ पर निर्माण हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं जो आपके डाकू थे उनके आश्रय स्थल भी जो है बना हुआ था। तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन आया हुआ है इस प्रकार का कि निम्न नदी द्वारा बनाए गए खड्ड जो है दस्युओं के आश्रय स्थली है। तो चंबल नदी के द्वारा जो खड्ड आपके बनाए जाते थे वह दस्युओं के आश्रय स्थली माना जाता है।
तो चंबल नदी अपने किनारे पर बड़े बड़े खड्डे निर्मित करती है जो डाकुओं के लिए आश्रय स्थली का कार्य करता है। विशेषकर यह नदी राज्य के मुरैना व भिंड जिलों में वृहद खाइयों या बिहड़ों का निर्माण जो है करती है। बिहड़ जो शब्द है यह इसी क्षेत्र से आपका संबंधित है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो यहाँ पर हमें जो है इनकी लंबाई दी गई है, तो हमें यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो पहला है कि चंबल नदी की कुल लंबाई आपकी 965 किलोमीटर है, तो यह जो हमारा कथन है बिल्कुल सही है। अगला कथन यहाँ पर है कि ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, और अपना जो कथन है सही है। सोन नदी की कुल लंबाई आपकी 780 किलोमीटर है, यह भी कथन सही है। बेतवा नदी की जो लंबाई है आपकी 365 किलोमीटर है, यह जो कथन है आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर गलत होता है। देखिए, चंबल नदी की आपकी जो कुल लंबाई है 965 है, ताप्ती नदी की 724 किलोमीटर है, सोन नदी की 780 किलोमीटर है, और बेतवा नदी की आपकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की 1312 किलोमीटर है, वहीं शिप्रा नदी की 195 किलोमीटर है, और काली सिंध की जो है आपकी 150 मीटर है। तो इनकी लंबाइयाँ भी जो है कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए इनके जो लंबाइयाँ भी है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। चार ऑप्शन है, चंबल, बेनगंगा, ताप्ती या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है बेनगंगा जो नदी है दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी बेनगंगा है, जबकि चंबल, सोन, बेतवा, केन, काली सिंध व पार्वती उत्तर की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती नदी आपकी प्रमुख है। अगला यहाँ पर है, कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। चार ऑप्शन है, शिवपुरी का पठार, भिंड, लाहौर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है, शिवपुरी का जो पठार है वह कुंवारी नदी का आपका उद्गम है। तो यह जो कुंवारी नदी है आपकी सिंध की सहायक नदी है, जो कि भिंड जिले की लाहौर तहसील में सिंध से आपकी मिल जाती है। तो देखिए, इस प्रकार के यहाँ पर अगर ऑप्शन आते हैं तो आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, क्योंकि जो लाहौर भी यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है और शिवपुरी का पठार भी ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका उद्गम शिवपुरी के पठार से होता है, और लाहौर जो जगह है यहाँ पर जो कुंवारी नदी है आपकी सिंध नदी से मिल जाती है। तो यहाँ पर इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा, इसको 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है। चार ऑप्शन है, नर्मदा, चंबल, सोन, नर्मदा, सोन, बेतवा, चंबल, ताप्ती, काली सिंध, बेतवा, सोन और ताप्ती। तो इसमें जो है नर्मदा, चंबल और सोन, यह जो नदियों का समूह है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा आपका नदी समूह है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। नर्मदा की बात करें कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है, कुल लंबाई आपकी 1312 किलोमीटर है। चंबल नदी, इसकी कुल लंबाई 965 वर्ग किलोमीटर, जाना पाऊ महू से इसका उद्गम होता है। सोन नदी का उद्गम जो है आपका अमरकंटक से होता है, और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 780 वर्ग किलोमीटर जो है यह आपकी लंबी है। वहीं ताप्ती नदी 724 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद जो बेतवा नदी है मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर है, और इसका जो उद्गम है कुमरागांव रायसेन से आपका होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखिए, दो जो आपके जलप्रपात है इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। एक है आपका चुलिया जलप्रपात और दूसरा है आपका चचाई जलप्रपात। तो देखिए, चुलिया जो जलप्रपात है यह आपका जो है चंबल नदी पर स्थित है। वहीं मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है, और यह जो है आपका बिहड़ नदी जो है वहां पर आपका स्थित है। बिहड़ नदी के द्वारा चचाई जलप्रपात का आपका निर्माण कराया जाता है। और मध्य प्रदेश के किस जिले में चचाई जलप्रपात आपका स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के आपका जो रीवा जिला है वहां पर स्थित है। तो चचाई जलप्रपात चचाई, सिरमौर, रीवा में बिहड़ नदी पर आपका बनाया गया है, जो प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा रीवा में केवटी जलप्रपात तथा बहुटी जलप्रपात भी आपके स्थित है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, और जो केवटी और बहुटी जलप्रपात है यह भी आपके बिहड़ नदी पर स्थित है। तो आज के लिए यह जो नदियों से संबंधित हमारा जो पार्ट 1 का जो वीडियो था आज के जो है यहीं पर यह समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो से संबंधित 4 पार्ट और जो है आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो 4 और पार्ट इसी तरह देखने के लिए वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।